7 राज्य की 13 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी। हिमाचल उत्तराखंड की सभी सीटों पर कांग्रेस आगे, बंगाल की सभी सीटों पर टीएमसी को बढ़त, बिहार और एमपी की एक सीट पर एनडीए आगे। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका, महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते, एमवीओ को मिली 2 सीट, शरद पवार समर्थित उम्मीदवार हारे। जेपी नड्डा ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने पर एनडीए के नेताओं को बधाई दी, कहा विश्वास है पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सभी एमएलसी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के विधायकों ने भी हमें वोट किया, उनका धन्यवाद। एमएलसी चुनाव में जीत के बाद अजीत गुट में जस्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, व्यवस्था में धांधली कर एनडीए के 9वें उम्मीदवार की जीत, पहले से की थी प्लानिंग। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया। प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिन में बहाल हो सकेगी सामान्य स्थिति। देश के कई हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक में भारी बारिश के आसार। यूपी, उत्तराखंड सहित एमपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल में बरस सकते हैं बादल। यूपी के पीलीभीत में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, अस्पताल हुआ पानी पानी, मरीज और अस्पताल कर्मियों को भारी दिक्कतें। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात, सड़कों पर 5 फीट तक भरा पानी, एहतियातन मेडिकल कॉलेज खाली कराया गया। पानी में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के शाहजहांपुर से बाढ़ के कहर की तस्वीर सामने आई। सड़क पर चल रहे लोगों के कमर तक आया पानी, इलाकों में भरा पानी, डूबी हुई कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ का कहर, आफत बनकर बरस रहे बादल, उफान पर पहुंचा नदियों का जलस्तर, डैम और बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का खतरा, जलभराव से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, नुकसान पहुंचे रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में भटकी नाव में सवार थे 20 से ज्यादा शिक्षक, नाविक की सूझबूझ से बची जान। बिहार के मधेपुरा में अचानक स्कूल बिल्डिंग की छत गिरने से हादसा, 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी, 3 बच्चों की हालत नाजुक। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर बिहार की नदियां, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर, आसपास के निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। नैनीताल में लगातार बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा, डर की वजह से पर्यटकों की संख्या कम हुई। उत्तरकाशी के माल रोड पर भारी बारिश के बाद जलभराव के हालात, आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी, लोगों को हो रही है दिक्कत। गुजरात के वलसाड में बारिश ने बिगाड़े हालात, जगह जगह वाटर लॉगिंग के चलते परेशानी, ट्रैफिक की थमी रफ्तार, सड़क पर लंबा जाम लगा। प्रधानमंत्री मोदी का आज मुंबई दौरा, शाम करीब 5:30 बजे 29,400 करोड़ की योजनाओं की करेंगे शुरुआत। शाम 7 बजे आईएनएस टावर्स का करेंगे उद्घाटन। 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना के पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। इस टनल के बन जाने से ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गोरेगांव मुलुंड रोड परियोजना में पीएम मोदी आज सुरंग निर्माण का करेंगे शिलान्यास। 6,300 करोड़ रुपए में सुरंग बनकर होगी तैयार। टनल की लंबाई करीब 7 किलोमीटर। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की बदलेगी तस्वीर, पीएम मोदी नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ जारी की मुलाकात की तस्वीर। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बोली अस्थिर है एनडीए सरकार, हो सकता है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस पर फिर झटका, विधायक प्रकाश गौड़ ने थामा कांग्रेस का हाथ। सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता, अब तक 8 विधायक छोड़ चुके हैं बीआरएस।
इमरजेंसी की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करते हुए अमित शाह बोले, इसी दिन 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, यह दिन याद दिलाएगा कि जब संविधान को कुचल दिया गया था, आपातकाल से पीड़ित हुए हर शख्स को श्रद्धांजलि देने का दिन। अखिलेश यादव का पलटवार, बोले 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की। संविधान हत्या दिवस को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार। का इमरजेंसी जैसे हालात तो मोदी सरकार में है, जबरदस्ती कानून बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को किया फोन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों में हुई बातचीत। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 125 यूनिट बिजली पर अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी को किया खत्म। आम जनता को भी अब परिवार में 1 मीटर पर मिलेगी सब्सिडी। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर किया पलटवार। बोले, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के खिलाफ 125 यूनिट फ्री बिजली भी बंद करो। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज। बोले, बिहार में 2 ही पार्टी, एक लालू यादव की लालटेन, दूसरा पीएम मोदी का कमल। नीतीश का पता नहीं कब लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उनके सभी कैबिनेट मंत्री आज अयोध्या धाम की करेंगे यात्रा। रामलला के दर्शन कर राज्य की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। कठुआ हमले के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम। एजेंसियों के अलर्ट के बाद केवल कश्मीर घाटी नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा के कैंपों की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी। अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर 3 टायर सिक्योरिटी। बिना सुरक्षा के किसी भी यात्री वाहन के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने पर रोक। सुरक्षा घेरे में ही रवाना होंगे यात्री वाहन।